बहुत समय पहले हिंदुस्तान के एक महान राज्य में एक शहजादी रुक्मिणी अपनी असाधारण सुंदरता और अजेय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर थी, लेकिन उसकी बुद्धि और समझदारी की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उसने घोषणा की थी कि जो भी उससे विवाह करना चाहेगा, उसे 10 कठिन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और चौसर के खेल में उसे हराना होगा। यदि कोई असफल होता तो वह हमेशा के लिए उसकी कैद में चला जाता। यह खबर दूर दराज के राज्यों में फैल गई और कई राजकुमार शहजादी का दिल जीतने आए, मगर सभी असफल रहे। कोई भी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका और कोई भी चौसर में उसे नहीं हरा सका। नतीजा यह निकला कि वे सब कैदी बन गए। एक दिन एक राजकुमार किसी तरह शहजादी की कैद से बच निकलने में सफल हो गया और भागते भागते राजा वीरसन के राज्य में पहुंचा। वह थकान और डर के मारे कांप रहा था। जब राजा वीरसन ने उससे सच्चाई जानी तो उसकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध एक साथ प्रकट हुआ। उसने फैसला किया कि वह स्वयं इस चुनौती का सामना करेगा और इस खेल को जीतने की कोशिश करेगा। राजा वीरसन के पास एक अत्यंत बुद्धिमान और बातूनी तोता हीरामन था। यह तोता प्राचीन ज्ञान का भंडार था और हमेशा समझदारी की बातें करता था। जब राजा ने उसे शहजादी रुक्मिणी की चुनौती के बारे में बताया तो हीरामन ने कहा, शहजादी रुक्मिणी केवल सुंदर और बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि बेहद चालाक भी है। वह अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय अपनाएगी, मगर यदि तुम धैर्य और समझदारी से काम लोगे तो तुम उसे हरा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे काम आएगा। राजा वीरसन ने हीरामन की बातें ध्यान से सुनी और उसकी सलाह को मन में बैठा लिया। फिर वह शहजादी के दरबार की ओर रवाना हुआ। जब राजा वीरसन शहजादी के दरबार में पहुंचा तो दरबार में मौजूद हर व्यक्ति चकित था। सबको पता था कि अब तक कोई भी शहजादी की चुनौती में सफल नहीं हुआ था। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी मेरी कैद का हिस्सा बनने आए हो? राजा ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें हराने आया हूं। शहजादी ने जोर से हंसी लगाई, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना डर भी झलक रहा था। चुनौती शुरू हुई। पहले चरण में शहजादी ने 10 अत्यंत कठिन प्रश्न पूछे जो दर्शन, राजनीति, जीवन और मानव स्वभाव पर आधारित थे। जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? शहजादी ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, जीवन में न तो जीत स्थायी है और न ही हार, बल्कि सीखना और आगे बढ़ना ही असली सफलता है। शहजादी ने और भी प्रश्न पूछे, लेकिन राजा ने हर प्रश्न का ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया कि दरबार में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। वह अपनी चतुराई और अनुभव से हर कठिन प्रश्न का उत्तर देता गया। जब प्रश्नों का दौर पूरा हो गया तो दूसरा चरण चौसर का खेल था। यह खेल भाग्य और चतुराई दोनों का मिश्रण होता है। शहजादी को अपनी कुशलता पर पूरा भरोसा था। उसने खेल शुरू किया और अपनी चालाकी से कई बार जीतने की कोशिश की, लेकिन राजा वीरसन ने हीरामन की दी गई सीख पर चलते हुए हर चाल बुद्धिमानी से खेली। उसने धीमा और सतर्क दृष्टिकोण अपनाया और हर मौके पर सबसे अच्छा निर्णय लिया। धीरे धीरे शहजादी को महसूस होने लगा कि राजा की बुद्धिमत्ता साधारण नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। अंततः लंबे और रोमांचक मुकाबले के बाद राजा वीरसन ने चौसर का खेल जीत लिया। रुक्मिणी आश्चर्य और असहायता की स्थिति में चुप हो गई। वह अपने पूरे जीवन में पहली बार किसी के हाथों पराजित हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मन में हार का दर्द महसूस हुआ, मगर जल्द ही एहसास हुआ कि जीवन केवल जीतने का नाम नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का भी नाम है। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे हराया है। शायद मैंने हमेशा अपनी जीत को ही सब कुछ समझा, मगर सच्चाई यह है कि जीवन जीत और हार से कहीं बड़ा है। राजा वीरसन ने नम्रता से कहा, जीवन बदलता रहता है। असली सफलता अपनी अहंकार को हराकर सच्चाई को स्वीकार करना है। शहजादी रुक्मिणी ने न केवल अपनी हार स्वीकार की, बल्कि राजा वीरसन की बुद्धिमत्ता, धैर्य और अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर उससे विवाह करने के लिए सहमति भी दे दी। दोनों का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ और यह विवाह केवल 2 बुद्धिमान व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि बुद्धिमत्ता और सद्गुणों की विजय का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि
घमंड और अहंकार का परिणाम अच्छा नहीं होता। असली सफलता अपनी अहं को त्याग कर सत्य को अपनाने में है। ये कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जो रोज सुबह अपनी रानी के साथ एक अजीब और अनोखी रस्म करता था, जिसका उद्देश्य अपनी ताकत और बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था। इसका अंजाम क्या हुआ, जानिए इस हैरान करने वाली कहानी में। हर सुबह राजा अपनी रानी को खड़ा करता और उसकी नाक की नथ से 100 तीर निकालता। हर बार तीर निकालने के बाद वह रानी से पूछता, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई बहादुर पुरुष है? बेचारी रानी हर बार जवाब देती, नहीं महाराज, आप जैसा बहादुर पुरुष और कोई नहीं। समय बीतता गया और एक दिन रानी की माँ अपनी बेटी से मिलने महल आई। उसने देखा कि रानी की हालत बहुत खराब है। उसका शरीर कमजोर और लकड़ी की तरह सूख चुका था। माँ ने चिंता में पूछा, बेटी तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्या तुम बीमार हो? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? रानी ने सोचा कि माँ को कैसे बताए कि राजा हर रोज उसकी नथ से तीर निकालता है और अगर वह जरा भी हिल जाए या राजा का हाथ फिसल जाए तो उसकी जान चली जाएगी। माँ के बार बार पूछने पर रानी ने सच्चाई बता दी। माँ, तुम्हारे दामाद राजा हर सुबह मेरी नथ से 100 तीर निकालते हैं। ये तीर मेरी जिंदगी के आखिरी पल जैसे लगते हैं और इसी डर में मेरी जिंदगी कट रही है। इसी परेशानी की वजह से मेरा खाना पीना भी बंद हो गया है। माँ ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटी कल जब राजा पूछे कि क्या इस दुनिया में उसके जैसा कोई आदमी है तो कहना, दुनिया में पुरुष बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत हैं, ये कह देना और चिंता मत करना। अगली सुबह राजा ने रानी को जगाया और कहा, रानी समय हो गया है, चलो। रानी ने माँ की बात याद करते हुए अपनी जगह ली। राजा ने 100 तीर निकाले और फिर पूछा, क्या इस दुनिया में मेरे जैसा कोई बहादुर पुरुष है? रानी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, महाराज दुनिया में बहादुर पुरुष बहुत हैं, आप बाहर जाकर देखिए, शेर को सवा शेर भी मिलता है। राजा हैरान हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं बाहर देखने जा रहा हूँ। राजा सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक काने आदमी को देखा जो आसमान की तरफ देख रहा था। राजा ने पूछा, भाई ऊपर क्या देख रहे हो? काने ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है। राजा ने ऊपर देखा लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। काने ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? राजा ने बताया कि वह दुनिया के बहादुर पुरुषों को देखने निकला है। काने ने कहा कि वह भी साथ चलेगा। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक युवा तीरंदाज को देखा जो किसी का इंतजार कर रहा था। राजा ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? युवा ने कहा, मैंने 100 कोस दूर तीर मारा है और मेरा दोस्त उसे लेने गया है। राजा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद एक लंगड़ा व्यक्ति तीर लेकर आ गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि वह खुद को सबसे बड़ा पुरुष समझता था, लेकिन यहाँ काना आदमी और युवा तीरंदाज उससे ज्यादा काबिल थे। आगे चलते हुए वे एक शहर पहुंचे जहां राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त यह थी कि जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान और सुपारी लाकर देगा, उससे राजकुमारी की शादी होगी। लंगड़े व्यक्ति ने यह काम स्वीकार किया और अपनी तेज रफ्तार से समय पर सुपारी ले आया। अब सवाल था कि राजकुमारी से शादी किसकी हो। सभी ने सहमति दी कि राजकुमारी से शादी लंगड़े व्यक्ति की होगी, क्योंकि उसने शर्त पूरी की थी। राजा ने उन सभी का धन्यवाद किया और अपनी पत्नी के साथ कभी दुर्व्यवहार न करने का वादा किया। पाठ यह मिला कि अहंकार हमेशा टूट जाता है और सच्ची बहादुरी दिल में होती है, न कि बाहरी ताकत में। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें।